नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको भारत को जानना है ना, तो सबसे पहले आपको भारत के गांव में भ्रमण करना होगा, क्योंकि यहां पर कहा जाता है कि भारत की आत्मा भारत के गांव में निवास करती है। दोस्तों, मैं यहां ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहां पर 60 to 70% जनसंख्या गांव में ही रहती है। दोस्तों, आपको पता है कि संविधान 243 के अंतर्गत यहाँ पर पंचायती राज का प्रावधान है। जैसे प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया हम मुख्यमंत्री को बोलते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर गांव के मुखिया को सरपंच बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने वही सब डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सरपंच के कार्य है, क्या क्या उनको अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा, अगर सरपंच अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या कोई पिछला सरपंच मतलब जो लास्ट सरपंच उसने कुछ गड़बड़ी की है, तो मैं आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने कार्रवाई कर दी ना, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पूर्व सरपंच या प्रेजेंट सरपंच कोई भी हो, उसकी खाट खड़ी होना निश्चित है। जो सरकार है उससे पूरा वसूल लेगी जो भी उसने पीछे करप्शन किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एक करके उन सभी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि आप कैसे गांव के विकास में अपना रोल दे सकते हो, चाहे आप सरपंच हो या नहीं। दोस्तों, अगर आप गांव के सरपंच नहीं हैं तो आप गांव के विकास में अपना रोल कैसे दे सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप गांव के सरपंच नहीं है ना, तो आप सरपंच के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर नजर रखकर भी आप गांव के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग राज्य में सरपंच को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको मुखिया बोला जाता है, कहीं पर इसको प्रधान बोला जाता है, कहीं पर इसको विलेज हेड भी बोला जाता है, और कहीं पर इसको, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर इसको सरपंच बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको चुना कैसे जाता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सरपंच का जो सिलेक्शन होता है एक निर्वाचन के द्वारा होता है, जिसमें गांव के सभी जो 18 से ऊपर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वोटिंग के जरिए सरपंच को चुना जाता है। विधानसभा और लोकसभा की तरह दोस्तों यहाँ पर भी आरक्षण प्रणाली है। कहने का मतलब ये है कि 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2010 में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और 50% सीट जो है अब महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई, उनको आरक्षित कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर दूसरी सीट पर सरपंच के लिए कौन होगा, महिला उम्मीदवार होगी। अगर किसी, मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, अगर किसी गांव में महिला सरपंच चुन भी ली जाती है तो मैक्सिमम फैसले उसके हस्बैंड द्वारा लिए जाते हैं, मतलब उसके पति के द्वारा लिए जाते हैं, जिसको हम प्रधानपति बोला जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मीटिंग को भी वो ही अटेंड करेगा। नहीं दोस्तों, जो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर मीटिंग्स होती है ना इनकी, तो वो सरपंच को ही लेनी होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो उन मीटिंग में महिला प्रधान ही उस मीटिंग में जाएगी, उसमें उसके हस्बैंड का, उसके पति का कोई रोल नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक और आरक्षण चलता है जो रोस्टर सिस्टम के अनुसार होता है और गांव की जनसंख्या के अनुसार होता है। वो जो रिजर्वेशन है, वो जो आरक्षण है, वो कैटेगरी वाइज होता है। मतलब जनरल, SC ST और OBC। किसी भी पंचायत का जो सरपंच वो जर्नल से होगा, SC से होगा, ST से होगा या OBC से होगा, वो डिसाइड, वहाँ की जो पंचायत में जो सीट आई है ना, वो डिसाइड होगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी गांव में SC ST की सीट है तो वहाँ पर जो जर्नल का जो कैंडिडेट है वो फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता सकता हूँ, अगर सीट जर्नल की है तो जो मुकाबला है वो सभी के लिए ओपन है। मतलब अगर सीट जर्नल की आ जाएगी तो वहां पर SC ST और OBC जो है वो इलेक्शन के लिए फाइट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा सरपंच की क्या जिम्मेदारियां है, मतलब कौन कौन से काम वो गांव में विकास के लिए करा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, पहली जिम्मेदारी है गांव के विकास की। दूसरी जिम्मेदारी जो सरपंच की है वो गांव में सड़कों के रख रखाव की है दोस्तों। तीसरी जिम्मेदारी है गरीब के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सरपंच करे। चौथी है सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो गांव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना। पांचवी है पशुपालन बागवानी को बढ़ावा देना और गांव को हरा भरा बनाना। मतलब गांव में जो पेड़ पौधे लगाए जाने हैं उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है, वो सरकार की, वो सरपंच की है। सॉरी, सरकार की नहीं है, वो सरपंच की है। सरकार ने सरपंच को ये कार्य दे रखा है।
आगे है कि अपने गांव में सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कराना। अगली जिम्मेदारी सरपंच की है कि दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रख रखाव कराना और जमीन मुहैया कराना। मतलब जो भी पंचायत में जमीन खाली है वो सरपंच कराएगा। इस जमीन मुहैया कराने का ये मतलब नहीं है कि आप सरपंच से जाकर उसके घर में कब्रिस्तान बनाओ या उसके खेत में। नहीं दोस्तों, अगर किसी गांव में पंचायती जमीन खाली है तो वो उस जमीन को आपको मुहैया करा देगा किसी भी पंचायत वर्ग के लिए। आगे है बच्चों के लिए खेल का मैदान और खेल को बढ़ावा देने का कार्य कराना। अगली जिम्मेदारी सरकार की है गांव को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। आगे है आंगनवाड़ी केंद्र का सुचारू रूप से चलाना। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी ठीक से चल रही है। वहाँ पर बच्चे और जो वहाँ पर रखी गई कर्मचारी है वो अपना काम ठीक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही, ये भी देखना किसका काम है? ये सरपंच का काम है। अगला काम सरपंच का है कि सरकार की योजनाओं और अभियानों को सुचारू रूप से गांव में पालन कराना। तो दोस्तों ये सब जिम्मेदारियां थी वो जो सरपंच की थी। तो अगर आप इनसे नाखुश हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सरपंच के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हो। अब डिस्कस करेंगे, अगर आप सरपंच के कार्य से खुश नहीं हैं, आप उसकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं हैं, आप उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों से खुश नहीं है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ पर करोगे? तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी। आपको ऑनलाइन ये सारा दिख जाएगा। ये सारा ऑनलाइन और ब्लॉक स्तर पर आपको ऑनलाइन डाटा होता है विलेज के अकॉर्डिंग कि आपके गांव के सरपंच ने किस विकास कार्य पर कितना पैसा खर्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सारा डाटा मिल जाएगा। मतलब आप इनका प्रिंट आउट निकालो सबसे पहले। दूसरा, अगर आपके पास एक दो गवाह है तो आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक रास्ता तो ये है दोस्तों, वो आप सारा निकालो और आप किसी भी ब्लॉक स्तर पर आपको वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। हर जी ब्लॉक में होते वीडियो, तो आप वहां पर जाकर उनको बता सकते हो, वो सारा ऑनलाइन निकाल कर आप। दूसरा रास्ता ये है दोस्तों, आप उसके खिलाफ आरटीआई भी लगा सकते हो। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। आपके पास एक अधिकार है, आप है ना सरपंच से सवाल कर सकते हो कि मेरे भाई आपने इस विकास कार्य पर कितना पैसा खर्च किया है। तो सरपंच आपको सारा ब्यौरा देगा। ये ब्यौरा देगा, ये फिक्स है। दूसरा, टाइम पीरियड है वहां पर, एक मतलब लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर अंदर सरपंच को जवाब देना होगा। तो एक आरटीआई है। तीसरा, अगर आपके पास हरियाणा जैसी अच्छी सरकार है तो उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च कर रखा है, विंडो सिस्टम, सीएम विंडो सिस्टम। आप वहां पर भी जाकर इसकी शिकायत कर सकते हो अगर आप हरियाणा से हो। तो दोस्तों काफ़ी सारे मेथड है। आप ये सभी मेथड अगर आपको पता है तो आप किसी भी जो भ्रष्टाचार सरपंच, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। आपका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि हर सरपंच भ्रष्टाचारी है, तो प्लीज़ आप इसको गलत ना ले। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पर हर गांव के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने देखे काफ़ी गाँव में के जो सरपंच हैं उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं, तो उन सभी को सल्यूट। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपने शिकायत दर्ज कर दी, उसके बाद क्या होगा। दोस्तों अब जो आपने शिकायत दर्ज कराई है, कहीं पर भी कराई है, चाहे आपने कितने भी हाई लेवल पर कराई है, वो आपकी जो शिकायत है वो जिला अधिकारी के पास जाएगी। जिला अधिकारी क्या करेगा, एक टीम बनाएगा। वो टीम क्या करेगी, अब आपके गांव का दौरा करेगी और वो गांव वालों से पूछताछ करेगी। ठीक है दोस्तों, गांव वालों से पूछताछ करेगी और वो जो मतलब जो भी आपने करप्शन का आरोप लगाया किसी भी सरपंच को, टीम क्या है उस कार्य को भी देखेगी, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी। अगर सरपंच ने अच्छा कार्य किया, मतलब कोई गलती नहीं किया, उसने अपना सब कुछ बिल्कुल साफ रखा है, तो वो टीम क्या है ये रिपोर्ट जिला अधिकारी को देगी। अगर उसने गलत किया है तो वो भी जो रिपोर्ट है वो टीम क्या है जिला अधिकारी को देगी। अब दोस्तों हो सकता है कि जो सरपंच के लिंक्स है वो काफ़ी बड़े हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो थोड़ा ऊंचे लेवल का हो, उसकी जो पहुंच है वो जिला अधिकारी तक हो। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, आपके पास काफ़ी सारे सोशल, पता आप सोशल दुनिया में जी रहे हो, आपके पास काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्ट वहाँ पर भी डाल दो। तो क्या होगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो कि किसी भी आदमी ने, अब मैं यहाँ पर केवल सरपंच की बात नहीं कर रहा, अगर आपको कोई भी परेशानी है ना
तो आप उन सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। तो आपकी जो बात है ना वो जिला अधिकारी तक तब सीमित नहीं रहेगी, वो काफ़ी हाई लेवल तक जाएगी। अगर इसमें कोई हाई लेवल का बंदा भी एंट्री करेगा ना, सरपंच की हेल्प करेगा, तो दोस्तों फिर क्या होगा, अगर वो बात जो है एक बार आपने सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पर डाल दी, तो फिर जिस बंदे ने भी सरपंच की हेल्प करने की कोशिश की, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का हो, अगर वो बात एक बार वायरल हो गई ना, तो उसके भी कान खींचने काफ़ी आसान है। मतलब अब उसके लिए भी मुश्किल जो है पैदा होगी अगर किसी ने सरपंच की हेल्प करने की कोशिश की। अब दोस्तों जो रिपोर्ट जिला अधिकारी के पास जाएगी उसमें दो बातें होगी, या तो सरपंच बिल्कुल साफ होगा, उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद होंगे, या वो गिल्टी होगा। अगर वो बेबुनियाद होंगे तो वहीं पर वो फाइल क्लोज कर दी जाएगी और उस मैटर को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सरपंच गिल्टी है तो इसमें सरकार जो है क्या करती है, उस जो भी पैसे सरपंच ने खाए हैं ना, उसको मतलब रिकवर किया जाएगा, उसको वापस से खींचा जाएगा उन पैसों को। अब आप सोच रहे होंगे कि तब तक तो सरपंच जो है वो पैसे खाकर डकार भी ले चुका होगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। तो वो सरकार जो है हरियाणा में हिम्मत रखती है कि वो है ना, उसके सरपंच की जो भी उसके नाम ज़मीन घर कुछ भी है वो उसको नीलाम कर देगी और अपना पैसा ले लेगी। और जो सरपंच को जो जेल होगी ना वो अलग से। तो काफ़ी सख्त जो है कानून है यहाँ पर। और जो भी मतलब जो जिला अधिकारी अगर इसमें कोई बड़े बड़े जो आदमी अगर वो सरपंच की हेल्प कर रहे हैं, ग्राम सचिव वगैरह, अगर रिपोर्ट में कहीं पर भी ऐसा कुछ मालूम हुआ, ऐसा शक हुआ कि इन्होंने सरपंच की हेल्प की है, तो दोस्तों उनको भी खींचा जाता, उन पर भी वो सेम धाराएं, वो सेम जो सरपंच पर होंगे वो सेम उन पर भी होंगे। तो ये सब होता है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।